नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बड़ी खुशखबरी की, एक बड़ी डेवलपमेंट की। और वो ये है कि दरभंगा से आमस एक्सप्रेसवे का काम तो धुआंधार तरीके से चल रहा है, लेकिन अब उससे आगे जयनगर तक 4 लेन बनाने का जो काम है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। और जो दरभंगा एयरपोर्ट से जो जयनगर को जोड़ने का काम है उसके पहला जो टेंडर है वो फाइनल हो चुका है। तो खबर आ रही कि बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा पहले चरण में, और दरभंगा एयरपोर्ट से ये काम शुरू होगा। और दरभंगा जयनगर रोड को जो है वो 4 लेन बनाया जाएगा, बदला जाएगा, और इस पर करीब 300 करोड़ की लागत खर्च आएगी पहले चरण में, जो 15 किलोमीटर का जो टारगेट रखा गया है। तो 3 जगह में टोटल, इस जगह में बाईपास बनेंगे इस पूरे रोड में। और वो जगह कौन कौन से होंगे? वो रहिका, नरार और बरदेपुर, ये 3 जगह में टर्निंग पॉइंट से बचने के लिए ये बाईपास बनेंगे। और पहला जो चरण है वो दिल्ली मोड़ से बनवारी पट्टी तक है, लगभग 15 किलोमीटर। ये दरभंगा एयरपोर्ट से बनवारी पट्टी जो 15 किलोमीटर है, केवटी के थोड़ा सा आगे, वहाँ पर ये काम किया जाएगा पहले चरण में। तो 15 किलोमीटर का ये काम होगा। तो इसमें जो निर्माण को लेकर है, निविदा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, यानी कि टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए जो है भूमिगत अधिग्रहण भी करना होगा, तो इसका काम भी किया जाएगा। इसमें जो है 26 पुल पुलिया का निर्माण होगा। और ये जो अभी वर्तमान में ये 7 मीटर चौड़ी सड़क है, इसको चौड़ा करके 7 मीटर और किया जाएगा, यानी टोटल ये 14 मीटर की सड़क होगी अप एंड डाउन। तो ये प्लानिंग है, और इससे फ़ायदा होगा मधुबनी के एक बहुत बड़े एरिया को। उसकी कनेक्टिविटी दरभंगा एयरपोर्ट से हो जाएगी, और आगे फिर वो आमस जो है दक्षिण बिहार होते हुए वो झारखंड की जो यात्रा है वो आराम से कर पाएंगे। और जो जीटी रोड में कनेक्शन है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, उससे वो जुड़ जाएगा दिल्ली मोड़ के पास। तो ये प्लानिंग है दरभंगा जयनगर 4 लेन का। हालांकि इसको आमस और जयनगर का ही प्लान था ये, लेकिन बाद में इसको 2 हिस्सों में कर दिया गया। एक दरभंगा तक आमस कर दिया गया जो 6 लेन का होगा, और 4 लेन कर दिया गया है जयनगर को दिल्ली मोड़ से जोड़ा जाएगा। तो ये दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास भी एक समझिए एक तरह का एक सड़क जब चौड़ी हो जाएगी तो जो अभी अव्यवस्था होती है सिंगल लेन के कारण वो ठीक हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की प्लानिंग होगी। अब इसको अगर मैप के ज़रिए समझें तो हम आपको ये बता दें कि अभी जो 15 किलोमीटर का जो प्लान है वो एयरपोर्ट से कुछ इस तरह से बनवारी पट्टी से जुड़ेगा। 15 किलोमीटर का ये पूरा पहला चरण का है। इसमें ज़मीन अधिग्रहण की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आसपास कई जगह पर लोगों का मकान है। तो ये कुछ इस तरह का टोटल अगर देखा जाए तो दरभंगा से रहिका होते हुए ये जयनगर का रूट बन रहा है। जो अभी अभी इसका जो हाईवे है ये, लेकिन इसका जो वो है कि इसमें सिंगल लेन है इसके अंदर, और इसको डबल लेन करने की योजना है। करीब ये 50 से 60 किलोमीटर की का ये स्ट्रेच है, और इसको जो है बनाया जाएगा जिससे कि आवागमन आने वाले दिनों में आधे घंटे का रह जाएगा। अभी 1.5-2 घंटे का सफ़र होता है, तो वो आधे घंटे का हो जाएगा। तो इस तरह से ये जुड़ जाएगा। तो ये प्लानिंग इस बात को लेकर के है कि दरभंगा एयरपोर्ट से नेपाल बॉर्डर को जोड़ा जाए, और इधर आमस जो है अगर जुड़ेगा तो पटना एयरपोर्ट और फिर गया एयरपोर्ट, तो 3 एयरपोर्ट्स इस हाईवे से कनेक्ट होंगे, इन दोनों हाईवे से। और इससे जो नेपाल से लेकर के जो पूरा दक्षिण बिहार तक, यानी एक पूरी दूरी नाप ली जाएगी। एक तरह से समझिए कि ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के जवाब में ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा बिहार का, जिसमें 6 लेन भी होगा और 4 लेन भी होगा। तो देखना होगा कि इसका काम कितनी जल्दी शुरू होता है। फिलहाल तो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, और ये बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ आज लोग हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मतलब।